12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों ईंधन स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए थे। इसका मतलब है कि इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछते हैं, फ्यूल सप्लाई क्यों कट कर दी? तो दूसरे पायलट का जवाब आता है, मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर पायलटों की भूमिका को लेकर निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी देखी जा रही है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कहा है कि जांच पूरी होने तक पायलटों को दोषी मान लेना ठीक नहीं या उन्हें लेकर कोई अटकलें लगाना ठीक नहीं। ICPA ने मीडिया और लोगों से भी अपील की है कि वे किसी तरह की अटकलें न लगाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। वहीं पायलट एसोसिएशन ने भी कहा है कि पायलटों ने मुश्किल हालात में भी अपनी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया। इस फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित को जहां 8,200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वहीं को पायलट को भी 1,000 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोनों अनुभवी पायलट थी। ऐसे में कई पूर्व पायलटों ने रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। बायस नहीं होनी चाहिए और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है। ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर आप इस तरह यहां से देखोगे, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर वहां से देखोगे, तो थोड़ी सी एम्बिगुअस है। और ये एम्बिग्विटी जो है वो स्टेटमेंट को लेंड करती है कि ऐसे भी हुआ था कि वैसे भी हुआ था। पर अगर आप प्रोसीजर वाइज देखोगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाइज देखोगे, नीदर ऑफ द टू पायलट्स का हाथ फ्यूल कंट्रोल स्विच के ऊपर है। एक बंदा जो है जो फ्लाई कर रहा है उनके दोनों हाथ कंट्रोल कॉलम पे है। दूसरा बंदा जो मॉनिटर कर रहा है उसका एक हाथ कंट्रोल कॉलम पे है, दूसरा हाथ थ्रस्ट लिवर पे है। और ये थ्रस्ट लिवर और फ्यूल कंट्रोल स्विच दो अलग जगह है। और अगर किसी को फ्यूल कंट्रोल स्विच पुट ऑफ करना है थियोरिटिकली, पहले उसको देखना पड़ेगा कि है कहां। आफ्टर दैट वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये लेफ्ट है कि राइट है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो कंफर्म करेगा दूसरे बंदे से, वो बंदा देखेगा कि हां ये करेक्ट वन है। उसके बाद ये फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ करेंगे। ये प्रोसीजर है, ये टाइम लगता है। और ये प्रोसीजर जो है टेक ऑफ इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ नहीं होता है। अगर समझो कि आपने एक इंजन लूज किया है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, प्रोसीजर ये है कि कंटिन्यू रिट्रैक्ट द गियर वगैरह वगैरह, गो टू 400 फीट, स्टेबलाइज द एयरक्राफ्ट, ऑटो पायलट ऑन। उसके बाद पूछेंगे हुआ क्या है, डैमेज क्या है। और ये पायलट मॉनिटरिंग बोलेगा कि ओके ये हुआ है राइट इंजन में, या ये हुआ है लेफ्ट इंजन में। और उसके बाद मेमोरी आइटम्स लेंगे। और वो मेमोरी आइटम्स होता है कि ऑटो थ्रॉटल आर्म स्विच ऑफ, आइडेंटिफाई कौन सा थ्रस्ट लिवर है और उसको आइडल करना, आइडेंटिफाई कौन सा फ्यूल कंट्रोल स्विच है, कंफर्म करो, उसके बाद स्विच ऑफ करो, और देन वो फायर स्विच। ये सब कंफर्मेशन के बाद होती है। कब देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है अहमदाबाद के क्रैश के ऊपर, वो बहुत आधा अधूरा है। उसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। जो उनको सही लगा उनके हिसाब से, इतना समझ तो आ रहा है इशारों से। हर चीज बोलने की जरूरत तो होता नहीं है। कुछ चीजें ऐसे बोल दो कि वो इशारों से लोग समझे। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि वो इन्फर कर दिया है। उसने डायरेक्टली नहीं बोला, बट इन्फर कर रहा है धीरे धीरे करके। ये बताने की कोशिश किया कि पायलट पे डाल दो। सीधी बात, कोई भी बड़े कंपनी में कोई भी हादसा हो जाता है, किस पे डालते हैं? एम्प्लॉय में डाल के निकल लो, पैसे वैसे खिला दो, इंश्योरेंस खिला दो, निकाल दो, काम, बात खत्म, दब जाए बात। यही होता है आम जिंदगी में, यही होता है। या ये कोई दूसरा है क्या? ये भी तो एक कंपनी है। तो सबसे इजीएस्ट काम क्या है? जो जिंदा नहीं है उनके नाम पे डाल दो। देखिए, वहां पे जो CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में अगर रिकॉर्डिंग, एक सेंटेंस रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या? पूरी बातें रिकॉर्डिंग हुआ होगा। इन्होंने डिक्लेयर किया गया एक ही सेंटेंस कि पायलट में कंफ्यूजन था, और ऐसे कर दिया कि पायलट ने काट दिया फ्यूल कंट्रोल। अगर पायलट ने काट दिया फ्यूल कंट्रोल, पहले से ऑन था, वो 200 फीट में फ्यूल कंट्रोल कौन काटता है? ऐसे होता ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं। ऐसे कोई अवस्था क्या कोई भी असुविधा
जो इसको बोलते हैं, ऐसे कोई भी सिनेरियो में फ्यूल कंट्रोल को कोई भी पायलट छुएगा नहीं 200 फीट पे। हम समझिए बात को, जैसे ही टेक ऑफ करते ही 2-3 सेकंड में, अब 2 या 3 सेकंड में 200 फीट होंगे। 200 फीट वो उसको फ्यूल कंट्रोल को निकाल के कट ऑफ करके फिर से उसको ऑन करके, कुछ तो कारण होगा। वो कारण क्या होता है हमें सिखाया जाता है, जैसे कि 2 इंजन में पावर लॉस हो जाए तब आपको दोनों फ्यूल कंट्रोल को काटना होता है, फिर से रन करना होता है, मतलब ऑन करना होता है। वो स्विच ऐसे कोई आम स्विच नहीं है कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। वो स्विच में मैकेनिज्म है, लॉकिंग मैकेनिज्म भी है। उसको ऑन से ऑफ कट ऑफ पे लाने के लिए आपको वो उसका एक स्लॉट होता है, स्लॉट से ऊपर खींच के नीचे लाना पड़ता है। इतना आसान से नहीं होगा, इसीलिए प्रोटेक्शन देके बनाया गया है वो चीज। तो ऐसे होता ही नहीं है। मैं राजनीतिक तरफ जाना नहीं चाहता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे, यहां के नेता जाके वहां अमेरिका इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, अच्छा संपर्क रहे, इसीलिए कर रहे थे। तो वो ट्रेड बिजनेस का ही तो मामला है अभी यहाँ पे। तो ये बोइंग का जो इमेज है, हजारों करोड़, मिलियंस एंड मिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर का मामला, ये उसके सामने 2 पायलट का क्या महत्व है? डाल दो उस पर, सबसे इजी, डाल के निकल लो, अपना गलती छुपा लो। तो ये ट्रेड का ही मामला है। तो हमारा देश का जो नेता हैं, उनका कर्तव्य क्या है कि हमारे जितने भी भारतीय हैं, हर जीवन का कुछ मूल्य है, मूल्यवान है वो। जैसे ऐसे फालतू रिपोर्ट्स आए, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर सेंटर के, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि हमारे पायलट्स बहुत सही हैं, जो भी है, वो करेक्शन करने की कोशिश किया, इमेज बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव इमेज हो जाएगा सारे इंडियन पायलट्स के। आप ऐसे रिपोर्ट्स निकले ही कैसे? अगर आपको देना था, अगर पायलट्स की गलती है तो डिटेल रिपोर्ट देंगे ना। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भी डिटेलिंग हो सकता है, ऐसे नहीं कि एक एक सेंटेंस डाल दो और निकल लो। ये सीधी तरह पूरा सीधा कोशिश है बोइंग को बचाने की, सीधा कोशिश है अमेरिका को बचाने की, सीधा कोशिश है इनके बिलियंस डॉलर को बचाने की। 2 इंजन फेल हुए, फ्यूल कनेक्शन नहीं हुआ, फ्यूल कनेक्शन था, यही तो गलती है। आपके दिमाग में भी घुसा दिया इन्होंने, बोइंग नहीं घुसा दिया। भाई अपने देश के लोगों के बारे में पहले सोचो, देश के पायलट्स के बारे में सोचो। ऐसे गलतियां नहीं होती हैं, ऐसे नहीं किया जाता। तो आप बोइंग के इस चीजों में फंसो मत। उनके लिए भारतीय पायलट या भारत कोई मायने नहीं रखता, अमेरिका का कोई वैल्यू नहीं करता हमें 3rd क्लास नेशन समझते थे, अभी भी समझ रहे हैं। इस रिपोर्ट से क्या लगा आपको? हमारे सीधा हमारे देश के पायलट के ऊपर डाल दिया, क्योंकि उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। सीधा, मतलब इतना कर सकते, कोई दूसरे देश पे ऐसे बोल सकता था? वो फ्रांस के लिए बोल सकता था, यूके के लिए बोल सकता था, नहीं कर सकता। टेक्निकल बात बोल रहे हैं, वो सही है। कौन सा टेक्निकल? क्या डिटेल्स दिया है इन्होंने? क्या डिटेल्स दिया? हाँ, तो फ्यूल कट ऑफ है तो डिटेल्स दो ना, किस हाइट पे कट ऑफ हुआ, एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों हुआ, उस समय इंजन की स्थिति क्या थे, इंजन चल रहा था नहीं चल रहा था, क्या दिया है कुछ? सीधा खाली पायलट ने काट दिया। अरे पायलट तो काटेगा ही, उसका प्रोसीजर ही है। अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट पर पूर्व पायलट गौरव तनेजा क्या सवाल उठा रहे हैं, ये देखिए। हाँ, बेसिक रिपोर्ट जो अभी आती है 30 डेज के अंदर, एक तो वो कट टू कट 30 डेज पे आई है, तो उसमें बेसिकली ये बताया गया कि उस दिन क्या क्या हुआ, एयरक्राफ्ट कौन सा था, कहाँ से आया, क्या उसमें डिफेक्ट्स पाए गए थे, पायलट्स का एक्सपीरियंस क्या था, एंड उन्होंने अपना कितने रेस्ट था उनके पास, किस टैक्सी वे पे थे, कहाँ से टेक ऑफ किया, क्या स्पीड आई, कितनी हाइट तक गए। तो एक बेसिक आया। दूसरा, जब क्रैश हुआ तो एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स किस कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर्स को मिले, इन्वेस्टिगेटर्स कौन कौन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि जो फ्लैप वाली थ्योरी थी वो खत्म हो गई, रैट निकला है कि नहीं वो कंफर्म हो गया कि रैट निकला था, थ्रस्ट लीवर्स किस पोजीशन पे थे क्रैश में, और बाकी चीजें। तो मतलब उस दिन क्या क्या हुआ वो उसमें मेंशन है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ वो जब मेन रिपोर्ट आएगी उसमें तो आई थिंक काफी टाइम लग जाता है, 1-2 साल लग जाता है, वो उसके बाद में आएगी। अब इस पूरे रिपोर्ट में कुछ चीजें हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है, जिन पर बहुत बात हो रही है, लगातार उस पर डिस्कशन चल रहा है। वो ये सबसे पहले तो जो फ्यूल की बात की जा रही है कि स्विचेस कट ऑफ थे,
कैसे ये वर्क करता है? क्या ये मिड एयर प्रॉब्लम है, मैनुअली वर्क करता है, या ये सॉफ्टवेयर वर्किंग है? क्या कुछ होता है, कैसे फ्यूल जाता है इंजन? जी देखिए, जो रिपोर्ट में है फ्यूल कट ऑफ के बारे में ही थोड़ा बात की गई है, तो अभी इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, क्योंकि वहीं पे एक डायरेक्शन दी गई है इस इन्वेस्टिगेशन को। तो फ्यूल बेसिकली देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, आप फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कंबशन होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है, प्रेशर बनता है, वो फिर हाई प्रेशर से पीछे से निकलता है, एंड देन दैट्स हाउ द इंजन्स जनरेट थ्रस्ट। तो अगर आप बेसिक चीज है फ्यूल और इग्निशन, तो फ्यूल ही काट देंगे तो इंजन तो बंद हो गया आपका। तो उसमें वही बताया गया है कि यार फ्यूल कट ऑफ स्विच था, वो रन से कट ऑफ में आ गया। रन मतलब फ्यूज जा रहा है और कट ऑफ मतलब आपने काट दिया उसको। तो आपके जो पायलट के पास भी थ्रस्ट लीवर्स होते हैं और इंजन के कंट्रोल होते हैं, तो यू आर कंट्रोलिंग दी कितना फ्यूल जा रहा है उसमें। तो उसमें रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि हाँ वो रन से कट ऑफ में गए, और 10 सेकंड बाद कह रहा है कि कट ऑफ से रन में आ गए। अब ये कंफ्यूजन उन्होंने छोड़ दिया कि उसमें लिखा है वन ऑफ द पायलट्स आस्क्ड द अदर कि तुमने मैनुअली किया कि नहीं। वो कहता नहीं, मैंने मैनुअली नहीं किया। तो इतना भी कंफर्म होगा कि यार उसको अंदेशा हुआ कि मैनुअली हुआ, उसने कंफर्म किया नहीं हुआ। नाउ अब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना ऐसे कि पायलट्स को नहीं दी जाती, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी नहीं है। बहुत चीजें बोइंग और एयरबस ऐसी बनाते हैं जो कि एयरक्राफ्ट खुद ही करता है। कुछ पायलट्स के लिए होती है, कुछ इंजीनियर्स के लिए होती है, और कुछ मतलब लिखी होती है बट आपके लिए जाननी जरूरी नहीं है। तो अब वो क्या बोइंग ने ऑटोमेटिक उसको कट कर दिया, वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो जब डीप इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बारे में तब पता चलेगा। हालांकि पायलट्स के पास भी स्विच होता है, और आई एम श्योर एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल लॉजिक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आर वेरी स्मार्ट, एयरक्राफ्ट का इंटरनल लॉजिक भी उसको कंट्रोल करता होगा। इसमें लिखा है कि वो ग्राउंड से एयर मोड पे आ गया, तो बट अब एक्चुअली क्या हुआ है, किसने किया है, इट्स अ बिग ओनस ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो नाउ। उसकी भी जवाबदेही काफी बन जाती है। अच्छा, इसमें वॉल्व की भी चर्चा चल रही है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो जब आप कोई स्विच कंट्रोल करते हैं, बेसिकली वॉल्व भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी वॉल्व को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं स्विच को। तो जब आप रन पोजीशन में तो वॉल्व खुली हुई है, फ्यूल फ्लो कर रहा है। जब कट ऑफ पोजीशन में तो वॉल्व बंद कर दी, फ्यूल वहां बंद हो गया। अब दुख की बात यह है कि जिस रिपोर्ट में लिखा है कि रन से कट ऑफ गया, जैसे उसने टेक ऑफ किया, हमें जबकि देखिए ऐसा लग रहा था कि शुरू में जब देखा हमने वीडियो कि काफी दूर तक गया, फिर इंजन फेल हुआ। उसमें लिखा है नहीं, उसने एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं की थी। 180 नॉट्स पे वो रन से कट ऑफ में चला गया। 155 पे लिफ्ट ऑफ हुआ, स्पीड बिल्ड हुई 180 पे वो कट हो गया। एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं हुई थी। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट गेन्ड लिटिल ऑल्टीट्यूड, क्योंकि थोड़ी एनर्जी होती है आप में, एनर्जी लूज करते करते टाइम लगता है। उस एनर्जी से भी आप कार में एकदम से एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी रुक थोड़ा जाएगी, थोड़ी आगे जाती है ना, तो इनर्शिया से ऊपर गया एंड देन वो कट ऑफ हुआ। 10 सेकंड के बाद दोबारा आ भी गया। एयरक्राफ्ट फेडेक जो होता है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, वो एक समझ लीजिए एक तरीके के इंजन का माइंड है। वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। पायलट जब हम लोग जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो हम 2 चीजें करते हैं, मतलब मैं अपने एयरक्राफ्ट की बता रहा हूँ, इग्निशन ऑन ताकि उस कंप्यूटर को पावर जाए, और मास्टर स्विच ऑन। 2 काम करते हैं नॉर्मल इंजन स्टार्ट में, बाकी सब फेडेक करता है। कब फ्यूल डालना है, कितना टेम्परेचर है, ईजीटी मेजर करेगा। इट्स लाइक समझ लो आप एआई। तो फेडेक ने दोबारा जब फ्यूल शट ऑफ आया रन पोजीशन में, दोबारा उसने इंजन रीलाइट किया, डिसेलरेशन स्टॉप भी हुआ, उसने फाइट भी मारा, बट आई थिंक टाइम वाज टू लेस, वो स्टार्ट नहीं कर पाया। एंड देन जब इनर्शिया था, जब कटा ऊपर गया ना, जब नीचे आया तब भी इनर्शिया काम कर गया, वो इट क्रैश्ड। कह सकते हैं कि AAIB की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं।